दशहरा मैदान में हुए मां नर्मदा के चौथे चरण के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण संतन के घर पहुंचे भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। संतन कल कार्यक्रम छोड़कर नाराज होकर घर लौट गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा घर का होना है, मैं किसी की शिकायत करूंगा, नई पीढ़ी को जैसा लगे वैसा लगे। दरअसल इंदौर के दशहरा मैदान पर मां नर्मदा के चौथे चरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट सहित भाजपा के कई विधायक, पार्षद, महापौर उपस्थित थे। कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण संतन की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो मंच के नजदीकी मौजूद लिस्ट के अनुसार लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। इस दौरान दीपेश नामक युवक के द्वारा सत्यनारायण संतन से कहा गया कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है और यहाँ पर बैठक व्यवस्था 10 से 12 लोगों की है। इसके चलते वह वहां से वापस अपने घर लौट आए। जब इसकी जानकारी भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को लगी तो वह उनके घर पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। बंद कमरे में करीबन 1 घंटे तक चली चर्चा के दौरान कई विषयों को रखा गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संतन का कहना था कि मामला हमारे घर का है, हम सुलझा लेंगे, लेकिन आप जो मीडिया बनकर आए हैं वह सब इस बात को दूर तक फैला देंगे। उन्होंने वहां पर हुई घटना पर भी बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी का दौर है, वह किस तरीके से संगठन को चलाते हैं वह उस पर निर्भर करता है। मैं तो पहले चरण का व्यक्ति हूं। फिलहाल इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर उनका कहना है कि यह कार्यक्रम संगठन का नहीं था और मेरी किसी से नाराजगी नहीं थी। साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि संतन हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है, हमारे बुजुर्ग है, उनसे मेरी चर्चा हुई है। आगे से भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसको लेकर संगठन रूप से बात की जाएगी। हाँ, बहुत सारे मिश्रा जी हैं, नाम लेके बोलना चाहिए। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। हाँ, अब हो गया। संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा हुई। दूसरा सवाल, इसका तो पूरा बोल ही रहा। इसका पूरा तो बता दो, क्या चर्चा हुई है आपकी? क्या चर्चा अब संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरीके से व्यावहारिकता लाना चाहिए और उसको कितना प्रासंगिक बनाना चाहिए, यही चर्चा थी। कुछ नाराजगी जाहिर करी आपने? मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले करी थी। तो आपने उसमें अगर उतार ली हो तो प्रसारित कर देना। कल वाले मैटर को लेकर भी आपसे? कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। एक राकेश शर्मा थे मेरे साथ में, एक वो तोमर साहब थे हैं, और एक वाजपेयी जी थे। और हम तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश, क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया, ये घटना है। आपको आमंत्रित नहीं करा, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती पार्टी, मैं प्रासंगिक नहीं हूँ इस समय के उसमें। मेरी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नई रीति निवारण, और नर्मदा का 4th चरण है। मैं तो प्रथम चरण में ही हूँ। मेरा आचरण तो प्रथम चरण से लगा हुआ है। अब 4th चरण में आते आते जो गतिविधियों हुई हैं, हम महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया, सड़क पर रोक करके भी कहा, सड़क पर रोक करके भी कहा कि गुरुजी आप जरूर आना, जरूर आना। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा। सेकंड टेलीफोन भी लगाया, और टेलीफोन भी लगाया उन्होंने, और मुझसे कहा। उसमें उनकी क्या गलती है? गलती ये है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं, क्योंकि कार्यक्रम संगठन का नहीं था। वो है कार्यक्रम एक अलग ही था, नगर निगम का था, और नगर निगम का था और महापौर ने आमंत्रित किया था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। तो मतलब महापौर जी ने आपको बुला के और आपका नाम भी नहीं दिया वहाँ पर? अब ये मैं महापौर थोड़ी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये सच है, ये यथार्थ है। और मैं यहाँ पर उनके आमंत्रण पे गया, ये भी सच है। अब वहाँ पर जो नियुक्त कार्यकर्ता था उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 10-12 लोगों के नाम की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी, तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ?
पुराने नेताओं ने नए लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और नई पीढ़ी को प्रशिक्षित होकर के अपना आचरण करने के लिए सौंपा है। अब ये नई पीढ़ी है, अब वो अपने पिताजी को दादा कहे, पापा कहे, अब्बा कहे, ये उसकी मर्जी है। कुछ हुआ नहीं है तो नगर अध्यक्ष आपको मनाने क्यों आए? है? नगर अध्यक्ष क्यों मनाने आए? नगर अध्यक्ष तो मेरे यहाँ आते ही रहता है और नगर अध्यक्ष आज है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है और भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के परिणाम स्वरूप ही नगर अध्यक्ष है। आप इसकी कहीं शिकायत करेंगे कि आपको बुलाने के बाद किसकी शिकायत? अपने घर का रोना बाहर जाके रहूंगा क्या मैं? अब वो तुम तो बाहर पहुंचा ही दोगे, आए ही इसलिए हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपका कार्य करने का सौभाग्य मिला उसको? जी, अटल जी के साथ मिला, आडवाणी जी के साथ मिला, यज्ञदत्त जी के साथ मिला। यज्ञदत्त अपने इंदौर वाले नहीं, पंजाब केसरी यज्ञदत्त जी के साथ काम करने का मौका मिला। सबको मदन लाल खुराना के साथ काम करने का मौका, काम करने के मौके तो पंडित रामनारायण शास्त्री जी के कार्यकर्ता होने का मौका मिला। इस शहर के जो सबसे भारतीय जनसंघ को बोने वाले जो पुरुष थे, उनका वो कार्य करने का मुझे अवसर मिला। ऐसा व्यवहार तो आग लगाने की कोशिश मत करो, मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन जो मुझसे लोग हैं वो मैं निकृष्ट नहीं कहता, पर लघु हैं। उनकी विचार शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, उनका सोच विचार जो है विभाजित है, कोई किसका पट्टा है, कोई किसका पट्टा है। अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पट्टेवाद में विश्वास नहीं रखते। राष्ट्र कवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूँ। अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं, इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। उन्होंने नाराजगी थी कि उनको बुलाया गया मगर उनको वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी थी, इसलिए वो नाराज होकर आ गए। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है, उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है वो विषय भी। और गुरुजी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं और उनका जब जो जैसा आदेश रहता है वो पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहता है। उन्होंने जिक्र किया कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसा बताया। मैंने कहा ना कि गलतफहमी में गलती से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो गुरुजी से हम 25 बार माफ़ी मांगेंगे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। भैया इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सीनियर नेताओं को, इसका भी वो हम पार्टीगत स्तर पर चिंता कर रहे हैं।